Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 8, and that is measurement. Measurement का मतलब क्या हुआ? नापना. कोई भी लेंथ को नापना, कोई भी चीज़ कितनी हल्की है या भारी है वो नापना, किसी भी कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है या कितना अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं जैसे कि शुगर, मिल्क या फिर सॉल्ट, ये सब एक कंटेनर में कितने आ सकते हैं उसे नापना, कोई भी इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना लंबा है या छोटा है उसको नापना, इन सब को हम क्या कहते हैं? मेजरिंग. ठीक है. तो अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स नहीं होते थे, तो वो एक्यूरेसी नहीं आती थी. बट अब हम लोग इतना एडवांस्ड हो चुके हैं कि वी हैव स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वी हैव स्टैंडर्ड मेजरिंग डिवाइसेस जिससे डिफरेंट चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं. सो ये सब मेजर करने को कैसे हम मेजर करते हैं, इन सबको आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. In the previous class, you have learned the standard units of measurement of length, weight and volume. Let us learn to convert these units into other units. अब हमको already पता है कि हम लोग को लेंथ या जो वॉल्यूम है या वेट है उसको कैसे मेजर करना है. अब उन ही यूनिट्स जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जैसे जो लेंथ के हैं, उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, सेम फॉर द वेट एंड सेम फॉर द वॉल्यूम, वो सब आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे. एंड वी विल ऑल्सो लर्न टू एड एंड सबट्रैक्ट द स्टैंडर्ड यूनिट्स. ठीक है. नाउ बिफोर वी गो अहेड, लेट अस लर्न what we have learned in the previous class. So यहाँ पर आपको मैच करना है ऑब्जेक्ट्स विद द करेक्ट मेजरिंग डिवाइसेस. तो अब हमको अगर लेंथ ऑफ अ पेंसिल को मेजर करना है तो हम किससे मेजर करेंगे? विद अ रूलर. अगर हमें अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ ग्लास मेजर करना है तो इसका मेजरिंग डिवाइस रहेगा ये. अगर अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बकेट करना है, again this is the measuring device. Weight of a calculator, weight के लिए weighing scale होता है, weighing machine होता है. Then again the weight of shoes. Length of a snail, length के लिए ruler ही होता है, weight के लिए weighing machine. And height of a sand castle, again a ruler. Now measurement of length, this is a centimeter scale and this is a meter scale, and the standard unit of length are meters and centimeter. थोड़ा मीडियम साइज का जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए मीटर, एंड जो छोटी लेंथ है उसको मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, और बहुत बड़ी बड़ी लेंथ जैसे कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, एक सिटी से दूसरे सिटी का, दैट इज किलोमीटर. नाउ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड यूजिंग सेंटीमीटर स्केल और द मीटर स्केल. Now, Ravi measures the length of a straw and do you agree कि जो उसने measurement किया है वो सही है या नहीं? Ravi says that this straw is of 8 centimeter, but we say no, Ravi is wrong. Why? क्योंकि जो उसने scale place किया है वो wrong जगह पे रखा है और इतना पार्ट जो स्ट्रॉ का है वो मेजर हुआ ही नहीं, इसीलिए जो स्ट्रॉ है वो 1 सेंटीमीटर कम दिखा रही है, एंड दिस इज रॉन्ग. Now Suman measures the length of the straw and she says that this is 9 centimeter. Do we agree? Yes, let's see, do we agree or not? तो उसने यहाँ पे रखा और यहाँ पर उसका खत्म हुआ. So let's count the number of centimeters. So this is a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Yes, Suman is correct. The straw is 9 centimeter long. Now, Lata measured and she said that the straw is 9 centimeter. Let's see. So, she kept the straw at 1 and it is ending at 9. Let's see. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, she is wrong because the straw measures 8 centimeter and not 9 centimeter. We are going to count from where it has been started and where is it ending. हम नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, कितने सेंटीमीटर्स इन बिटवीन है उस पे ध्यान देंगे. This is very much acting as a number line. ओके. नाउ रीमा ने मेजर किया लेंथ ऑफ द स्ट्रॉ और उसने कहा मेरी तो स्ट्रॉ सिर्फ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो देखें
उसने यहाँ से स्टार्ट किया, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर के बाद भी उसकी स्ट्रॉ बची हुई है, तो 3 सेंटीमीटर तो उसकी हो ही नहीं सकती. शी इज रॉन्ग. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लेस द रूलर accurately and then count it correctly. अदरवाइज हम भी इन बच्चों की तरह रॉन्ग मेजरमेंट कर लेंगे. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू कन्वर्ट मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स. अब हमको एक बात पता है कि 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं. अब अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं हर चीज़ को 100 टाइम्स कर दूंगी, है ना. तो अगर मुझे 2 मीटर्स निकालना है तो मुझे पता है कि मैं 2 टाइम्स 100 करूंगी तो मेरा वो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, मतलब कि 200 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर एक बात लिखी है, टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मीटर्स बाय 100. सो कन्वर्ट द फॉलोइंग मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स. 9 मीटर का मतलब क्या हुआ, 900 सेंटीमीटर. 7 मीटर का मतलब 7 टाइम्स 100, 700 सेंटीमीटर. अब हमारे पास 4 मीटर और 65 सेंटीमीटर है, इसको देखते हम कैसे करेंगे. 4 मीटर और 65 सेंटीमीटर. अब जो सेंटीमीटर वाला है वो तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, बट जो 4 मीटर है उसको हमने कन्वर्ट किया तो हमारा आया 400 सेंटीमीटर. साथ में हमारा और क्या था, 65 सेंटीमीटर. तो दोनों को मैंने करा ऐड और तब मेरा टोटल आंसर आया 465 सेंटीमीटर. ठीक है, चलिए. सिमिलरली यहाँ पर 800 प्लस 48 सेंटीमीटर मतलब 848 सेंटीमीटर. Now when we have to convert centimeter into meter, when I have to convert the centimeter into meter, up to convert centimeter into meter we write the number of centimeter in the expanded form and then convert the number at the hundreds place to meters. अब इसका क्या मतलब हुआ कि सपोजिंगली हमको 600 सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना है मीटर्स में. अब क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर, है ना. तो 600 में क्या होगा, अब इसके अंदर हमने एक पैटर्न नोट किया कि जो 2 लास्ट के प्लेसेस थे 0 वाले उसको हमने हटाया और जो बचा हुआ नंबर है वो हमारा नंबर ऑफ मीटर हो गया. तो यहाँ पर 6 इज द नंबर ऑफ मीटर्स. सिमिलरली फॉर 800 इट इज 8 मीटर, बट जो 587 मीटर्स है हमारा 587 सेंटीमीटर्स है. अब इसमें लास्ट में जो 2 नंबर्स हैं वो 87 सेंटीमीटर हैं और जो 5 है वो मीटर होगा, तो 5 मीटर एंड 87 सेंटीमीटर. ठीक है. अब 652 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ हमारा कि 600 प्लस 52 सेंटीमीटर, यही मतलब हुआ 652 सेंटीमीटर का. सो 652, तो 600 का मतलब हो गया 6 मीटर और 52 सेंटीमीटर. और this is how we are going to convert centimeter into meters. Now you have to convert the following into centimeters. 6 meter multiplied by 100 is equal to 600 centimeter. 8 meter multiplied by 100 is equal to 800 centimeter. 5 meter and 29 centimeter is equals to 529 centimeter. Similarly 776 centimeter. अब 400 सेंटीमीटर है तो ये 0 सेंटीमीटर है बट 4 मीटर. यहाँ पर जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो उतने सेंटीमीटर हैं एंड 6 इज द मीटर. सिमिलरली बी और डी पार्ट आप अपने आप ट्राई करेंगे. नाउ लेट्स लुक एट द एडिशन ऑफ लेंथ. नाउ हाउ डू वी एड द लेंथ. अब इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 एडेंट्स गिवन है, मतलब कि 2 डिफरेंट लेंथ गिवन है. हम दोनों डिफरेंट लेंथ के जो यूनिट्स हैं उसका चेक करेंगे और सेम यूनिट को सेम यूनिट के नीचे रखकर हम सिंपली उनको ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, टू ऐड द लेंथ एड सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर एंड मीटर टू मीटर एज शोन इन द एग्जाम्पल. हमें ऐड करना है 33 मीटर 51 सेंटीमीटर को और 49 मीटर 24 सेंटीमीटर को. हमने ऊपर लिखा मीटर और सेंटीमीटर. दिस इज 33 एंड 51, दिस इज 49 एंड दिस इज 24. वी विल ऐड देम स्टार्टिंग फ्रॉम द
extreme right, that is one's place in the centimeter column. हमेशा हम छोटे वाले जो यूनिट होता है उससे स्टार्ट करते हैं. 4 plus 1 is 5, 5 plus 2 is 7, 9 plus 3 is 12, and 4 plus 3, 7 plus 1, 8. My answer is 82 meters 75 centimeter. अब ये तो हुई बात जहां पर हमारा कोई कैरी ओवर नहीं था, बट ऐसा भी हो सकता है कि हमें कैरी ओवर करना पड़े. तो हमने मीटर लिखा, हमने सेंटीमीटर लिखा, 77 मीटर 48 सेंटीमीटर, 15 meter and 63 centimeter. Let's start adding. 8 plus 3 is 11. 6 plus 4 is 10 and plus 1 11. अब हम यहाँ पर पूरा 11 नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें 100 सेंटीमीटर तक ही हमें पता है कि उससे ऊपर ये नहीं जा सकता. इनफैक्ट हम 100 भी सेंटीमीटर पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते ही वो 1 मीटर बन जाता है. तो 99 सेंटीमीटर तक ही यहाँ पर आ सकता है, उससे ऊपर कुछ भी यहाँ नहीं आएगा. इसीलिए जो हमारा 1 है वो कैरी ओवर हो जाएगा मीटर्स में. ठीक है, तो 7 plus 5 is 12 and 12 plus 1 is 13. 1 carry over, 7 plus 1, 8 plus 1, 9. So this is 93 meters and 11 centimeter. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें लिखा है संजय bought 8 meter 74 centimeter cloth for shirt and 5 meter 50 centimeter cloth for trouser. How much cloth did he buy? तो उसने शर्ट के लिए और ट्राउजर के लिए क्लॉथ खरीदा. उसने टोटल क्लॉथ कितना खरीदा? ये जो टोटल वर्ड हमारा आ रहा है या हाउ मच क्लॉथ डिड ही बाय, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 2 क्लॉथ का मेजरमेंट है, दोनों को हमने करना है ऐड. अब मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे क्लॉथ फॉर शर्ट. जो क्लॉथ फॉर शर्ट है वो है हमारी 8 मीटर 74 सेंटीमीटर एंड द क्लॉथ फॉर ट्राउजर इज 5 मीटर and 50 centimeter. We are going to add it. It comes out to be, this is 14 meter 24 centimeter. तो टोटल कितना क्लॉथ हुआ? 14 मीटर 24 सेंटीमीटर. नाउ हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट द लेंथ्स? जिस तरीके से हमने एडिशन किया है बस सेम तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो ऊपर हमेशा बड़ी लेंथ रखेंगे, नीचे हमेशा छोटी लेंथ रखेंगे एंड दोनों को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट. सो टू सब्ट्रैक्ट लेंथ, सब्ट्रैक्ट सेंटीमीटर्स फ्रॉम सेंटीमीटर, मीटर फ्रॉम मीटर एज शोन इन द एग्जाम्पल. तो ये एक आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है जिसके अंदर बोरोइंग नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे जिसमें बोरोइंग हो रही है. ठीक है, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, या मीटर लिखा या सेंटीमीटर लिखा, फ्रॉम 79 मीटर्स 37 सेंटीमीटर हमें माइनस करना है 36 मीटर और 54 सेंटीमीटर. अब हो सकता है कि ऊपर जो हमारा माइन्यूट है उसमें सेंटीमीटर कम हो और सब्ट्रैक्टेंड में ज़्यादा हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमें कंपेयर करने हैं बड़े वाले यूनिट्स. तो बड़ा वाला जो यूनिट है वो हमेशा माइन्यूट का बड़ा होना चाहिए और सब्ट्रैक्टेंड का छोटा होना चाहिए. ठीक है, तो तभी हम जिसका जो बड़ा वाला यूनिट बड़ा है वो हमारा बनता है क्या? माइन्यूट. और सब्ट्रैक्टेंड में बड़ा जो यूनिट है, जो मीटर्स है, सेंटीमीटर से बड़ा है, उसका यूनिट उसका जो मेजरमेंट है वो छोटा होना चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग. 7 minus 4 is 3, बट 3 को हमें 13 बनाना पड़ेगा और उसके लिए बोरो किया होगा उन्होंने 9 से, तो 9 बन गया 8. एंड नाउ आवर सम हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड वील subtract it. 5 till 13 is 8, or 13 minus 5 is 8. 6 till 8 is 2 and 3 till 7 is 4. So our final length after subtracting is 42 meter 83 centimeter. Alright, chaliye. Ruchi had 87 meter 20 and 26 centimeter of rope. She gave 43 meter 59 centimeter of rope to her younger sister. अब जो ये वर्ड आया है ना gave, इससे हमें पता चल रहा है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि एक लेंथ में से दूसरी लेंथ चली गई. How much rope is left with Ruchi now? Left वर्ड भी हमें बता रहा है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है. टोटल जो हमारे पास रोप थी वो थी 87 मीटर एंड 26 सेंटीमीटर. दे कितनी दी?
rope which has been given is 43 meter and 59 centimeter, और जो rope which is left, please don't mind my handwriting. Now this becomes 16, this becomes 1 will become 11, and this becomes 6. Now 9 till 16 is 7, 5 till 11 is 6, 3 till 6 is 3, and 4 till 8 is 4. So rope which is left is 43 meter 67 centimeter. ठीक है, चलिए अब आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर जो अभी हमने पढ़ा है. चलिए एक एक पार्ट हम साथ में कर लेते हैं, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे. यहाँ पर मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है ए पार्ट में. So this is 57 and 25 plus 29 and 18. 8 plus 5 is 13. 2 plus 1, 3 plus 1, 4. 9 plus 7, 16. 5 plus 2, 7. 7 plus 1, 8. This is 86 meter 43 centimeter. Now in this second question you have to subtract. ए पार्ट हम इसका करते हैं जिसके अंदर आपको मीटर और सेंटीमीटर देखना है. 75 मीटर 83 सेंटीमीटर में से माइनस करेंगे हम 23 मीटर एंड 34 सेंटीमीटर. सो दिस इज 13 एंड इट बिकम्स 7. सो 13 minus 4 is 9, 7 minus 3 is 4, 5 minus 3 is 2, and 7 minus 2 is 5. So this is 52 meter and 49 centimeter. ठीक है, बाकी के आप सारे पार्ट्स खुद ट्राई करेंगे. नाउ लेट्स लुक एट दीज वर्ड प्रॉब्लम्स. अब इसके अंदर हमें पहले देखना है कि हम माइनस करना है हमको या ऐड करना है. तो मोना बॉट 2 meter and 30 centimeter of green ribbon and 1 meter 50 centimeter of blue ribbon. How much ribbon did she buy in all? जो ये वर्ड आया है in all, इससे हमें पता चल रहा है कि हमें दोनों लेंथ को क्या करना है, प्लस. सो यू आर गोइंग टू ऐड बोथ द लेंथ. जो यूनिट्स हैं उनके नीचे वैल्यूज लिखेंगे और उसको आप कर देंगे ऐड. आंसर आएगा ये. सो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है. अब रजनी के पास 2 पीस हैं रोप के, जिसमें से एक की लेंथ है इतनी और सेकंड की लेंथ है इतनी. तो टोटल लेंथ उसकी दोनों पीसेस को बनाने के बाद मिलाने के बाद कितनी है, इन दोनों लेंथ को हम करेंगे ऐड. अ शॉपकीपर हैड लेंथ ऑफ 15 मीटर 37 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ. तो इतना क्लॉथ था शॉपकीपर के पास, जिसमें से इतना जो क्लॉथ है वो क्या हो गया, सोल्ड हो गया. अब जो सोल्ड हो गया तो मतलब माइनस हो रहा है टोटल में से. एंड हाउ मच क्लॉथ इज रिमेनिंग, रिमेनिंग वर्ड भी हमको बता रहा है कि माइनस होगा. तो टोटल लेंथ में से जितना लेंथ सोल्ड आउट हो गया है उसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट या माइनस. सो द लेंथ ऑफ वुड प्लैंक वॉज दिस. अ पीस ऑफ दिस वॉज कट आउट ऑफ इट. व्हाट इज द रिमेनिंग लेंथ ऑफ प्लैंक. तो ये टोटल थी, इसमें से इतनी कट करके अलग कर दी. जो रिमेनिंग है इसका मतलब हम टोटल में से जो कट आउट है उसको करेंगे माइनस. यू आर गोइंग टू प्लेस द वैल्यूज अंडर मीटर एंड सेंटीमीटर एंड सब्ट्रैक्ट इट. नाउ लेट्स लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वेट. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम एंड ग्राम. ज़्यादा जो वेट की चीज़ें होती है उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और जो कम वेट की होती है उसको हम ग्राम में मेजर करते हैं. एंड वी यूज किलोग्राम टू मेजर हैवी एंड ग्राम टू मेजर लाइट. और ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे जो हमारे वेट को मेजर करते हैं. ये है सिंपल बैलेंस जिसको हम तराजू बोलते हैं. पैन बैलेंस जो ज़्यादातर शॉपकीपर्स के पास होता है, इसके ऊपर वो रख के पनीर वगैरह चीज़ को मेजर करते हैं या फिर दाल वाल को मेजर करते हैं. देन दिस इज़ अ किचन स्केल विच इज़ यूज्ड इन द कॉमन हाउस होल्ड्स. दिस इज़ अ स्प्रिंग बैलेंस एंड दिस इज़ अ डिजिटल स्केल. Now in simple and pan balance different weights are used to weigh the objects. और ये सारे weighing जो हैं वो scales हैं 50 ग्राम से लेके 5 kg तक. तो जैसे जैसे वेट बढ़ता है वैसे वैसे जो स्केल होता है, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसका भी साइज बढ़ते जाता है. नाउ यू हैव टू लुक एट दीज पिक्चर्स एंड काउंट द वेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर एक बेबी का वेट कितना है,
1 2 3 4 5 6 kg के जितना, और शूज का कितना है 1 kg के जितना, एक पम्पकिन का 5 kg के जितना है, और एक बकेट फिल ऑफ आइस 3 kg के जितना है, राइट। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू कन्वर्ट किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, ये हमको ऑलरेडी ही पता है, ठीक है। तो जब हमको किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हम जौन सी भी गिवन क्वांटिटी है उसको 1000 टाइम्स कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड ग्राम्स निकल आएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हमें 5 kg को कन्वर्ट करना है तो 5 टाइम 1000 इज 5000 ग्राम्स। नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 5 kg और 251 ग्राम्स को हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। 5 kg है और 251 ग्राम्स हैं, तो जो ग्राम्स हैं वो तो एज इट इज ग्राम्स ही रहेंगे, बट जो 5 किलोग्राम्स है उसको ग्राम्स में करना है। तो 5 टाइम्स 1000 इज 5000 किलोग्राम्स प्लस 5000 ग्राम्स प्लस 251 ग्राम्स, तो टोटल हो गया मेरा 5251 ग्राम्स, ठीक है ना। सिमिलरली 13 kg और 75 ग्राम्स है। 13 kg का मतलब हो गया 13 ग्राम और 75 ग्राम्स, और तो टोटल हो गया मेरा 1375 ग्राम्स। ये तो हुई बात जब मुझे किलोग्राम से ग्राम पे जाना है। अब मुझे सपोज ग्राम से किलोग्राम में जाना है, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, क्योंकि 1000 ग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम, तो जौन सा भी नंबर मेरे पास गिवन है उसके जो लास्ट 3 डिजिट होंगे उतने हमारे पास क्या होंगे ग्राम्स, और बचे हुए सारे लेफ्ट के जो डिजिट्स हैं उतने मेरे पास किलोग्राम हो जाएंगे। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हम लोग जो ग्राम्स हैं उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर रहे हैं। अब क्योंकि आपको वो डिवाइडेड बाय 1000 का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आता है तो सिर्फ मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आपको 3 डिजिट्स छोड़कर टूवर्ड्स के राइट के जो 1s 10s और 100s का प्लेस है उसको छोड़कर बाकी की डिजिट्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, और वो वाली जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं, 3 डिजिट्स को छोड़ के जो बाकी के डिजिट्स हैं वो किलोग्राम है, और जो 1s 10s और 100s की प्लेस है वो ग्राम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ग्राम्स है 6239, मुझे इनको कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में। मैंने लास्ट की 3 डिजिट्स को छोड़ा, उसको मैंने ग्राम में लिख दिया, बाकी जो 6 है वो हो गया मेरा 6 kg, ठीक है। तो 6000 प्लस 320 ग्राम मतलब कि 6 kg एंड 320 ग्राम। नाउ कन्वर्ट 5025 ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। सिंपल है, लास्ट 3 डिजिट्स को मैंने छोड़ा 0 to 5, यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 25 ग्राम हो गया मेरा, और बाकी का बचा हुआ है 5, ये हो गया 5 kg। सो 5 kg एंड 25 ग्राम्स। नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स। इसमें सिर्फ हमें उन सब नंबर्स को 1000 टाइम्स कर देना है। तो दिस विल बी 16,000, दिस विल बी 6,000, 8,000, 2000 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको इन सबको कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में, मतलब कि लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं उसको छोड़ने के बाद जो भी हमारा नंबर बचेगा वो उतने किलोग्राम्स हैं। लाइक यहाँ पर 3, यहाँ पर 19, यहाँ पर 5, यहाँ पर 27, यहाँ 7, यहाँ 15 एंड सो ऑन। नाउ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स कि इसके अंदर हमारे कितने ग्राम्स हैं। 316 ग्राम तो ग्राम ही रहेंगे, और 4 में हो गए 4000 प्लस 316 तो 4316 ग्राम। सिमिलरली दिस विल बी 6041 ग्राम्स एंड दिस विल बी 6 किलोग्राम्स एंड 350 ग्राम्स। डी और ई आप अपने आप ट्राई करेंगे। एडिशन कैसे करना है वेट का, बिल्कुल जैसे हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ को, जो मेट्रिक यूनिट्स हैं लेंथ के, उनको करा था, सेम हमको अब इसके साथ भी करना है वेट के साथ। अब इसमें हम किलोग्राम और ग्राम ऊपर लिखेंगे, और जो गिवन 2 किलोग्राम से उसको एक के नीचे एक लिखा,
और ग्राम्स के नीचे ग्राम लिखा और उनको करा. नाउ इन दिस एग्जाम्पल यू हैव टू ऐड 68 kg 677 grams एंड 30 kg 576 grams. सो हमने किलोग्राम्स लिखा, हमने ग्राम लिखा, हमने 68 लिखा, फिर 677, फिर 30 किलोग्राम्स एंड 576 ग्राम्स लिखा, प्लस किया. 7 + 6 हमारा है 13, 7 + 7 14 + 1 15, 6 + 5 11 + 1 12. अब हम पूरा 12 यहाँ नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि हमारा ग्राम्स मैक्सिमम 999 तक जा सकता है. 1000 ग्राम होते ही 1 किलोग्राम हो जाएगा, इसलिए 999 से ऊपर हम यहाँ नहीं जा सकते. इट विल बी 2 over here and 1 will get carry over. This is 9 and this is 9. That means it is 99 kg and 253 grams. ठीक है. Now Lata bought 8 kg and 550 grams of apples, 3 kg and 750 grams of grapes. Find the total weight of fruits bought by Lata. तो आप इन दोनों quantities को क्या कर देंगे? Add कर देंगे. ठीक है? As shown in the sum over here. Now let's come to the subtraction of weight. Subtraction में भी आपको क्या करना है? जो बड़ा weight है, ज़्यादा weight है, उसको हम रखेंगे ऊपर इन द प्लेस ऑफ माइन्यूट एंड नीचे रखेंगे हम सब्ट्रैक्टेंट को जो कि एक छोटा वेट है. अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा वेट है? जो हमारा ज़्यादा वेट है वो उसका जो बड़ा यूनिट है किलोग्राम्स वो ज़्यादा होगा, और हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है कि जो बड़ा यूनिट है जो कि किलोग्राम्स है वो ज़्यादा होना चाहिए बजाय उसके छोटे होने के. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे दो वेट्स हैं जिसमें से 88 kg बड़ा है 43 kg से या ज़्यादा है 43 kg से, तो इसीलिए we will subtract from 88 kg 875 grams, we will subtract 43 kg and 750 grams. This is 45 kg and 125 grams. ठीक है, अभी तक इसमें हमने बोरो नहीं किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें बोरोइंग भी हो रही है, तो 99 और 450 माइनस 45 एंड 645. दिस इज किलोग्राम एंड दिस इज ग्राम. यहाँ पर ये बन गया 10, ये बन गया 4, ये बन गया 14 और ये बन गया 8. सो दिस इज 5, दिस इज 0, दिस इज 8 and this is 3 and this is 5. So this is 53 kgs and 805 grams. Now यहाँ पर हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें निखिल ने खरीदे हैं इतने ग्रेप्स और उसने इतने में से इतने सोल्ड आउट कर दिए. सोल्ड का मतलब कि अलग कर दिए, उसमें से निकाल दिए. इससे पता चल रहा है कि हमें माइनस करना है और हमको निकालना है लेफ्ट अनसोल्ड. सो लेफ्ट का मतलब ही हो गया हमारा माइनस, तो जो टोटल हमारा था उसमें से सोल्ड अमाउंट को हम कर देंगे माइनस एंड हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ लेट्स लुक एट द एक्सरसाइज 61. इसमें आपको ऐड करना है, तो जो ऐड करना है मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट कर देती हूँ. रेस्ट यू विल ट्राई योरसेल्फ. दिस इज किलोग्राम एंड दिस इज ग्राम. 6 kilogram and 145 grams. This is 3 kilogram and 272 grams. 5 plus 2 is 7, 7 plus 4 is 11, 2 plus 1, 3 plus 1, 4, and 6 plus 3 is 9. So this is 9 kilogram and 417 grams. All right, so now let's move forward. बाकी का आप सब अपने आप ट्राई करेंगे. अब इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है. फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है. किलोग्राम लिखेंगे, ग्राम्स लिखेंगे. ऊपर है 7 किलोग्राम 140 ग्राम माइनस 3 किलोग्राम एंड 121 ग्राम. ये बना 10, ये बना 3. 10 minus 1 is 9, 3 minus 2 is 1, and this is 0 and this is 4. So this is 4 kg 19 grams. Rest you will try for yourself. Radha bought 3 kg and 600 gram mango, 2 kg 50 gram papaya and 500 gram grapes from a shop. How much total weight? अब total का मतलब है हमें इन तीनों quantities को क्या करना है, ऐड करना है.
अब दो में तो किलोग्राम्स और ग्राम्स हैं, बट एक में सिर्फ ग्राम्स हैं, तो थर्ड वाला जो है उसके अंदर आप केजी के नीचे लिख देंगे 0. सो हाउ आर वी गोइंग टू राइट द सम? आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि हमें ऐड कैसे करना है, वो आप लोगों को आता है. लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ. ये किलोग्राम और ग्राम है, इसमें 3 kg 600 ग्राम, 2 kg 50 ग्राम, और केजी नहीं है तो 0 kg आप लिख दीजिए फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडिंग, और यहाँ लिख दीजिए 510 ग्राम्स. ठीक है, अब इसको आप तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 किलोग्राम एंड 160 ग्राम्स. ऐड करके मैंने आपको दिखा ही दिया है. नाउ द वेट ऑफ शुगर इन अ सैक इज दिस. इफ शॉपकीपर पुट्स दिस शुगर मोर इन द सैक, मोर का मतलब क्या हो गया हमारा, सीधा ऐड. व्हाट इज द टोटल वेट? टोटल अगेन हमको बता रहा है कि हमें एडिशन करना है इन दोनों वेट्स को. नाउ द वेट ऑफ रोशन इज दिस एंड उसके यंगर ब्रदर का है इतना कम देन हिज वेट. व्हाट इज द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर? अब जब लेस वर्ड आ गया है तो लेस वर्ड का मतलब होता है माइनस. तो जो रोशन है उसके वेट में से उसके ब्रदर का वेट जितना कम है उसको करेंगे माइनस. जो रिमेनिंग हमारा डिफरेंस आएगा वो है उसके ब्रदर का वेट. नाउ इन अ बॉक्स ऑफ शुगर देयर इज दिस मच ऑफ शुगर, out of which this much of sugar has been consumed. Consumed का मतलब टोटल में से इतनी यूज कर ली, अलग हो गई. How much sugar is remaining? ठीक है, अब remaining वर्ड का मतलब हो गया माइनस. तो टोटल में से जितनी यूज हो गई उसको हम करेंगे माइनस और आंसर निकाल लेंगे. Now let's look at the measurement of capacity. कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट अ वेसल कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी. बिग वेसल्स हैव मोर कैपेसिटी, स्मॉल वेसल्स हैव लेस कैपेसिटी. स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लीटर और मिलीलीटर. ज्यादा लिक्विड मेजर करने के लिए यूज होता है लीटर, और स्मॉल वेसल्स यूज होते हैं और वो होते हैं मिलीलीटर्स में. तो इन आवर डेली लाइफ वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स फॉर मेजरिंग कैपेसिटी. ये वाले वेसल्स यूज होते हैं मिल्क को मेजर करने के लिए, और ये वाले वेसल्स यूज होते हैं हमारे पेट्रोल को मेजर करने के लिए. 50 ml से लेके 1 लीटर तक का ये होता है, और ये भी 50 ml से लेकर 1 लीटर तक का वेसल होता है. अब हमारा जो लेबोरेटरी होता है जिसके अंदर केमिकल्स को मेजर करना होता है, उनके लिए कुछ इस तरीके के टेस्ट ट्यूब्स वगैरह होते हैं ग्लास के बने हुए. नाउ लेट्स लुक एट दिस एक्सरसाइज, और आपको बताना है कि डज ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम या कंटेनर होल्ड मोर और लेस देन 1 लीटर. तो एक कप में कभी भी 1 लीटर चाय या कॉफी नहीं आ सकती. लेस देन 1 लीटर, लेस देन 1 लीटर. अब बाथ टब में बहुत आता है तो मोर देन 1 लीटर. इन अ सनस्क्रीन लेस देन 1 लीटर. इन अ मग लेस देन 1 लीटर. इन अ योगर्ट कप लेस देन 1 लीटर. जूस बॉक्स less than 1 liter, dump truck more than 1 liter, milk carton more than 1 liter, or equivalent to 1 liter. Let's learn how to convert liters and milliliters, exactly the same method as we have done for the length and the weight. तो अब हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं. ठीक है, तो जितने भी हमें मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करने हैं लीटर्स, सपोज 3 लीटर को मिलीलीटर में करना है तो इसको हम 1000 टाइम्स 3 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब लेकिन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है लीटर और मिलीलीटर दोनों, इसको हमको मिलीलीटर में करना है. सो दिस इज 3 लीटर एंड 420 मिलीलीटर. जो मिलीलीटर में ऑलरेडी है उसको मिलीलीटर में ही छोड़ देंगे, और जो लीटर्स में है उसको हमने करा लीटर्स में 1000 टाइम्स करके, फिर उसमें प्लस किया जो रिमेनिंग मिलीलीटर है और आंसर निकाल दिया टोटल, विच कम्स आउट टू बी 3420 मिलीलीटर. सिमिलरली 8 लीटर्स एंड 25 मिलीलीटर है हमारा. 8 लीटर का मतलब हो गया 8000 प्लस 25 का मतलब हो गया 8025 मिलीलीटर्स. ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया लीटर, सो दिस इज 8025 मिलीलीटर. अब अगर हमें कन्वर्ट करना है मिलीलीटर को लीटर्स में तो हम क्या करेंगे? हमारे पास हमें पता है 1000 मिलीलीटर का मतलब लीटर्स होता है 1. अब जो 2000 मिलीलीटर है उसमें हमने क्या किया? अब ये कैसे आया? इसमें हमने लास्ट 3 जो डिजिट्स हैं वो हटा दी, क्योंकि उतना हमारा मिलीलीटर होता है. तो 000 मिलीलीटर का मतलब एक भी मिलीलीटर नहीं. यहाँ पर भी
30 मिलीलीटर और 2 लीटर्स, ठीक है। इसका मतलब होता है एक भी मिलीलीटर नहीं है लेकिन 2 लीटर्स है। सिमिलरली मेरे पास अगर होता है 2, 3, 4, 5 मिलीलीटर, इसमें जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं, क्योंकि 1000 होता है, हमारे थाउजेंड्स में 3 जीरोस होते हैं, इसलिए लास्ट 3 डिजिट्स 1s, 10s, 100s का प्लेस है, उतने हमारे मिलीलीटर्स हैं। रिमेनिंग जितने भी नंबर्स हैं, 2 है, जितने भी नंबर्स हैं उतना हमारा होगा लीटर्स। सो इन 2, 3, 4, 5 मिलीलीटर देयर आर 2 लीटर्स एंड 345 मिलीलीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा यहाँ पर 2500 ml है तो इसके अंदर 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, 7632 मिलीलीटर में क्या होगा, 7 लीटर एंड 632 मिलीलीटर। Now this is the exercise. You have to convert the following into milliliters, following milliliters into liters and milliliters. So this will be 1 liter and 113 milliliter, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट्स वाला जो कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी किया। So this is 5 and 324, this is 1 and 526, this is 2 and 930. Similarly you will do the rest. ना अब क्या है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमको कि 1 लीटर में 1, 2, 3, 4 ग्लास दूध भर जाता है, तो 1 ग्लास का कितना वैल्यू हुआ, तो हर में 250 ml मिल्क जाने वाला है, तभी वो 1 लीटर बनेगा। 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 300 ml, तो मतलब हर में 100 ml गया होगा। सिमिलरली जब 6 लीटर एक पेंट है तो कितना छोटे हमारे कंटेनर्स भर गए, 6, तो मतलब हर में 15, सो दिस इज 6000 लीटर्स, तो मतलब हर में 1500 गया होगा, 1500 ml, 15 लीटर, ठीक है। अब 3 लीटर्स है तो हर बॉटल में कितना ml गया होगा, 500 ml। 3 लीटर का मतलब हुआ हमारा 3000 ml, और 3000 ml को अगर हमने 6 जगह इक्वली डिवाइड किया तो उसका मतलब क्या हुआ हमारा, जो आपने अभी डिवीजन सीखा था पीछे, सो 3000 डिवाइडेड बाय 6 इज 500। नाउ एडिशन ऑफ कैपेसिटीज इज सेम एज ऑफ लेंथ एंड वेट। इसमें हम लीटर्स के नीचे लीटर्स और मिलीलीटर्स के नीचे मिलीलीटर्स लिखेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर और मिलीलीटर 68, 450 प्लस 37 एंड 275। चलिए हम इसको थोड़ा अलग ट्विस्ट दे देते हैं कि हम यहाँ पर 4 की जगह यहाँ पर चलिए 5 ले लेते हैं हम। सो दिस इज 5, 12, दिस इज 10। अब यहाँ पर जो 10 है हम ये पूरा नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम 999 ml से ज्यादा नहीं ले सकते। सो इसका जो 1 है कैरी ओवर हो जाएगा एंड दिस विल बी 103, 106 लीटर्स एंड 25 मिलीलीटर, ठीक है। सिमिलरली यू हैव दिस एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 3 में देर इज अ वर्ड प्रॉब्लम, जहां पर अमित सोल्ड 48 लीटर्स एंड 750 ml मिल्क ऑन सैटरडे and 33 liter 575 milliliter milk on Sunday. How much milk did he sell during the weekend? अब उसने बोला है कि इतना मिल्क सैटरडे को और इतना मिल्क उन्होंने संडे को बेचा, दोनों दिन में मिला के उन्होंने कितना मिल्क सेल आउट किया। दोनों क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे, ऐड, तो लिखा लीटर और मिलीलीटर, 48, 750, दिस इज 33 एंड 575, दोनों को हमने किया ऐड। नाउ दिस इज 5, 11 एंड 12, दिस इज 8। सो इन ऑल he sold out 82 liters and 325 milliliter of milk on both the days or during the weekend. Now subtraction कैसे करना है, बड़े वाले कैपेसिटी को माइन्यूट की जगह, छोटी वाली कैपेसिटी को सब्ट्रैक्टेंट की जगह, और नॉर्मल हम उसे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है। हमें चेक करना है कि जो हमारे लीटर्स हैं वो ज़्यादा हो, हमारे
माइन्यूट में। चलिए लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल 2 स्ट्रेट अवे, बिकॉज इसमें हमें बोरोइंग जैसा कुछ दिख रहा है। तो अब हम इसमें लीटर्स लिखेंगे और मिलीलीटर्स लिखेंगे। सो आपको क्या करना है, 98 लीटर्स 350 मिलीलीटर्स में से माइनस करना है 62 लीटर्स और 785 मिलीलीटर। नाउ दिस इज 10, दिस इज 4 and it becomes 14 and this becomes 2 and then 12 and this becomes 7. ठीक है ना? तो 10 minus 5 is 5, 14 minus 8 is 6 and 12 minus 5 is 7 is 5. 7 minus 2 is 5 and 9 minus 6 is 3. So this is 35 liters 565 ml. अब यहाँ पर आपको एक क्या दूसरा मेथड दिया है, मैंने तो सिंपल जैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही आपको दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बट एक और मेथड से हम कैसे इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर 98 है और यहाँ पर 350 है, यहाँ 62 है और यहाँ 785 है। तो जो हमारा 350 मिलीलीटर है वो छोटा है 785 मिलीलीटर से। तो इसने क्या किया, 1000 मिलीलीटर, मतलब कि 1 लीटर पूरा का पूरा दे दिया मिलीलीटर को। तो ये 98 लीटर्स की जगह रह गया 97 लीटर्स और ये इसके अंदर 1000 मिलीलीटर ऐड हो गया। तो ये हमारा सीधा सीधा 1350 मिलीलीटर बन गया। अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सो बोथ ईदर ऑफ द मेथड बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि अजय बॉट 85 लीटर एंड 750 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल और उसने उसमें से इतना पेट्रोल बेच दिया, सोल्ड आउट कर दिया। कितना लेफ्ट है इससे पता चल रहा है कि हमको माइनस करना है, तो इन दोनों को हम करेंगे माइनस। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज, यू हैव टू ऐड द फॉलोइंग इन द क्वेश्चन नंबर 1, इन द 2 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो अब जब ऐड करना है हम इसका ए पार्ट देख लेते हैं। 7 है, 340 है, प्लस 8 है और 179 है। सो दिस इज 9, दिस इज 11, 5, दिस इज 15। सो दिस इज 15 लीटर्स एंड 519 मिलीलीटर। रेस्ट आप अपने आप ट्राई करेंगे। अब हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या करना है, प्लस या माइनस, और उसका तरीका क्या है फाइंड आउट करने का। अ स्टॉक पॉट हैज कैपेसिटी ऑफ दिस मच and a casserole pot has a capacity of this much. How much liquid can they hold all together? यहाँ पे word आ गया है all together, मतलब सबको एक साथ में हमने क्या करना है, add। हम लिखेंगे लीटर और हम लिखेंगे मिलीलीटर। फर्स्ट वाले का लीटर और मिलीलीटर में ऐड करेंगे सेकेंड वाले का लीटर और मिलीलीटर, और फिर उसके अंदर ऐड करेंगे थर्ड वाले का लीटर और मिलीलीटर, एंड यू विल गेट द आंसर बाय एडिंग देम ऑल। Second one, the question number 4 says a milk container contains 15 liter of milk. If the milkman sold this much, how much milk does he still have to sell? मतलब अभी कितना बचा है बेचने के लिए। ये लीटर्स है, ये मिलीलीटर्स है। 15 लीटर की कैपेसिटी है और बेच कितना दिया, 13 लीटर और 795 मिलीलीटर। इस 15 ने पूरा 1 किलो या फिर 1000 ml उसको दे दिया, ये बन गया 14, ये बन गया 1000। और यहाँ पर हमारा अब जो बचा वो है हमारा 205। सो उनको अभी कितना और सेल आउट करना है, 1 लीटर एंड 205 मिलीलीटर। A shopkeeper sold this much oil on Monday, this much on Tuesday. How much oil did he sell in 2 days? इन दोनों को हम क्या करेंगे, add. Now Rajat bought this much milk from one shop and then he went to another shop और उसने इतना milk और खरीद लिया। How much milk did he buy from the 2 shops? इन दोनों quantities को हम करेंगे add. There is 730 ml, 641 ml and this much ml of cold drink remaining in 3 bottles. इतनी बची हुई हैं। How much of cold drink is remaining in all the 3 bottles all together? इन तीनों को हम करेंगे add, ठीक है। और फिर आंसर निकाल लेंगे ml में, या कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर और ml में, दोनों में। A big container of oil had this much oil in it. Mother poured this much oil more into it. How much oil is there in the container now? इन दोनों
क्वांटिटीज को हम करेंगे ऐड. Akhil purchased this much of potatoes and this much of tomatoes. What will be the total weight of vegetables? Total निकालना है तो इन दोनों के weight को हम क्या करेंगे? Add. Please don't forget to write the correct units. लीटर और ml का है तो ml और लीटर, kilograms का है तो kilograms. ठीक है? प्रियांश drank 625 ml out of 1 liter. मतलब 1000 मिलीलीटर में से 625 उसने पी लिया. तो माइनस करके अगर आप बताओगे, क्योंकि हमें लेफ्ट निकालना है, तो आपका आंसर जो है वो 375 मिलीलीटर आ जाएगा. दिस इज द फन फिएस्टा. यू जस्ट हैव टू कलर द थिंग्स दैट वेइ मोर देन 1 किलोग्राम एंड लेस देन 1 किलोग्राम. दिस इज योर वर्कशीट बेस्ड ऑन द चैप्टर दैट वी हैव जस्ट डन. एक एक पार्ट में आपको बता देती हूँ कैसे करना है, बाकी का आप अपने आप करेंगे. विच टूल विल यू यूज टू मेजर each of the following? रूलर और measuring tape. Right under each picture. तो इसके लिए रूलर, इसके लिए measuring tape, इसके लिए भी measuring tape. रूलर होता है बहुत छोटे हाइट को मेजर करने के लिए. Here write the proper unit of capacity of each object. लीटर, मिलीलीटर, लीटर, लीटर, है ना? बाकी का आप अपने आप करेंगे. Draw a line from each object to the best measurement unit for it. सो बॉल जो है वो ग्राम. सिमिलरली आपको बाकी का भी करना है. ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन ईच ऑफ द 2 glasses and write which glass contains more or less volume than the other. तो जिसके अंदर ज्यादा पानी है वो आएगा. द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन B इज ग्रेटर देन ऑफ A. सो आप बस पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे. So that is all in the chapter of measurement. I hope now you know how do we measure, how do we add, how do we subtract different units, and you will do that in your daily life also. So till then, keep learning, keep shining till we start with the next topic. So measurements आपको life में बहुत काम आता है and keep on practicing it. So bye bye for now.